नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत कर रहे हैं पूनम टॉक में और मैं हूं आप सभी की दोस्त पूनम पराशर और नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, हर्ष उल्लास लेकर आए और आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, यही कामना करते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है हमारा डेली एक रिएक्शन वीडियो आता ही है और उस रिएक्शन वीडियो की अगर आज हम बात करें तो एक बार फिर से जो है सचिन, जी हाँ, सचिन राज, आप सभी को पता है सचिन राज जी ने एक बार फिर से कहा ना, खुशियों में खलल डालना। खुशियों में खलल डालने की इनकी शुरू से ही आदत रही है। इनकी खुशियों में अगर कोई खलल डालने के लिए आ जाए तो इनको हो जाती है बेचैनी, लेकिन दूसरे का तो हाजमा भी खराब नहीं होना चाहिए, ऐसा कहते हैं सचिन राज। तो सचिन जैसे आज मैं देखो सचिन जी, मेरे को आपका नाम बदलना और इसमें मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। साफ सीधी बात है, ये आपके लिए ही वीडियो मैं बना रही हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, आपको जहां पर जाना ही नहीं, जिस रास्ते में जाना नहीं, उस रास्ते का आप नाम और पता क्यों पूछना चाहते हैं? जिस रास्ते से अब आपका कोई लेना देना नहीं, ऐसा आप अक्सर कहते हैं। आज भी आप कह रहे थे जो लोग अपने समय पे काम नहीं आते उनको हम निकाल देते हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं रहता है। तो आप अपनी बातों पर खरे क्यों नहीं उतरते? अगर आज नेहा अपना बहुत आगे बढ़ चुकी है, अपनी बच्ची के साथ, अपनी फैमिली के साथ वो खुशियां सेलिब्रेट कर रही हैं, तो क्या उसको कोई हक नहीं है? हर बार अगर वो अपना खुश रहना चाहती है, अपनी खुशियां अपनी फैमिली के साथ, अपने व्यूवर्स के साथ बांटना चाहती है, तो हर बार आपको प्रॉब्लम क्यों होता है? आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उनको क्यों पोक करते हैं? अब आप बोलेंगे मैंने तो कोई पोक नहीं किया भाई, मैं तो डेंटिस्ट के पास गया था, वहां पे तो जस्ट मैंने नाम दिखाया, सुमित और नेहा। जी हाँ, ये वही सुमित और नेहा है जो सुमित और नेहा एक होने जा रहे थे, लेकिन वहां पर भी आपने उनकी लाइफ में भांजी मार दी थी। लाइफ में आपने इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था कि जिससे ना किसी की इज्जत थी, मतलब ना किसी का कुछ रहा, आपने सब कुछ तहस नहस कर दिया। तो क्या अभी भी आपको ये लगता है कि आपको ये सब चीजें बचकानी जो आप हरकतें करते रहते हैं और इसके बाद आप साफ सुथरा होने का जो ये अपने आप को ये दिखाते हैं कि भाई मैं बिल्कुल क्लीन, मेरा किसी से कोई वो नहीं है, तो क्या ये सब चीजें अच्छी बात है? कल उनकी बेटी का बर्थडे है और उस बेटी के बर्थडे पर आप इस तरह से अभी से आपने छोटा 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 एक तरीके से शुरू कर दिया है। ये सब आप क्या कर रहे हैं? क्या शो क्या करना चाहते हैं? आप क्या साबित करना चाहते हैं? इसमें साबित आप सामने वाले को कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, बल्कि फिर से आपके ऊपर ये उंगली उठ गई है। आप या तो मतलब एक वही चीज होता है ना कि करें भी और भरें भी, मतलब सारी चीजें अब आपसे ही सम्मिलित हो रही हैं। नेहा और सुमित, ठीक है, नेहा और सुमित कभी एक समय में साथ थे, लेकिन इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई समय के द्वारा, आपके द्वारा, बिल्कुल आपके ही द्वारा। मैं किसी और का नाम नहीं लूंगी यहाँ पर। सुमित के लिए जी, सुमित जी के लिए भी मेरी इतनी वीडियोस आई थी, बहुत सारी चीजें क्रिएट हुई थी। आप सोचिए, और आज आप ये बातें करें नेहा और सुमित, हाँ भाई उनको साथ होना था, लेकिन शायद आप जैसे लोगों को रास नहीं आया था। आप जैसे लोग जो हैं कभी नहीं चाहते किसी का भला हो। वो लड़की अपनी जिंदगी शुरू करना चाहती थी, इसीलिए आज अगर उनकी शादी की भी बात होगी ना, तो शादी की फोटोज तब आएंगी जब 7 फेरे, अपने ससुराल, सारी चीजें जो हैं वो उसमें पहुंच चुकी होंगी। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने शादी के अनाउंसमेंट भी यहाँ से कर दी ना, तो कितना बड़ा बवंडर हो सकता है। अभी तो सिर्फ एक बच्ची का बर्थडे है। आप सोचिए, एक बच्ची का बर्थडे में भी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप एक ताना मार रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं नेहा और सुमित? सबके सामने था, कोई छुपा नहीं था। जब आपको उनसे कोई कंसर्न ही नहीं है, उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो आपके यहाँ तक 100 भी नाम लेना पसंद नहीं करती हैं, तो आप क्यों उनको बार बार याद करते हो? या आपसे अभी तक भूली नहीं गई हैं वो किसी भी प्रकार से? नहीं भूली गई हैं तो आप अपनी वाइफ से बात कीजिए। आप उनको बोलिए कि आपको तो अभी तक वो मतलब इतनी याद है कि आज तक आप उन्हें भूल नहीं पाए हैं। फिर आपकी मिसेज ही बोलती हैं उनके लिए कि भाई वो आपकी लाइफ में एंटर की, वो आपकी लाइफ में एंटर नहीं की, बल्कि आप जबरदस्ती उनकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। खुश रहना चाहते हैं तो खुश रहने का हक नहीं है, तो किस प्रकार से आप मानेंगे? ये गलत है। किसी का भी नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने जो रिलेट किया है वो अभी ताजा ही कंट्रोवर्सी है जिसमें आपने उन दोनों का नाम फिर से ऐसा किया है। हेयर कटिंग कराने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करवा के लेकर आइए सर,
बहुत अच्छी बात है, हम तो बहुत खुश हैं इस बात से। लेकिन उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? आप तो कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कैट बन रहे हैं। मतलब आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं, तसल्ली से देखते हैं और फिर आपको आ जाता है एकदम गुस्सा। फिर आप सोचते हैं कहाँ से क्या कंटेंट मैं ढूंढूं, कहाँ से मैं पोक करूं। लेकिन आप कुछ भी कर लीजिए, वहां से रिप्लाई फिर भी आपको कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो सच में उस रास्ते को बहुत बड़ा दरवाजा लगा के क्लोज कर चुकी है। उस दरवाजे को वो नॉक भी नहीं करना चाहती है, खोलने की तो बहुत दूर की बात है। और वो अपनी लाइफ में सुमित जी के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन प्रॉब्लम आपने क्रिएट की, मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी वजह से क्रिएट हुई। अगर आज आप ये कहते हैं ना कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो सबके भले के लिए सोचता हूँ, तो एक बच्ची का, छोटी सी बच्ची का जो बर्थडे है उसमें ही आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। अब कहेंगे हम तो प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट कर रहे, हम तो जस्ट बात कर रहे थे। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ज़रूरी नहीं है कि हर बात सोशल मीडिया पर रखी जाए। कुछ बातें देखकर अनदेखी कर देनी चाहिए, तो वो आपको भी कर देना चाहिए। लेकिन आपको चाहिए व्यूज़, आपको चाहिए कंटेंट। आपको जब तक मसाला नहीं मिलता, और ख़ासकर तब जब आप देख रहे हैं कि सामने वाला खुश है, क्यों वो अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रहा है, क्यों वो मातम नहीं मना रहा, क्यों वो आपको रोकर नहीं दिखा रहा, क्यों वो अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखा रहा, किस लिए करना है आपको? आपके पास इतनी प्यारी सी सुंदर सी बीवी है, वो भी समझदार है, वो भी कह रही हैं कि हमें किसी से जब कोई मतलब ही नहीं, कोई लेना ही नहीं, कोई देना ही नहीं, सिर्फ अपनी फैमिली पर ध्यान दो। तो आप क्यों अपनी फैमिली को छोड़कर औरों पर ध्यान देते हैं? या आपकी आदत नहीं जाने वाली है? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप जिंदगी भर की नहीं भूल पाने वाले हैं, जिंदगी भर। आपकी बातों से ऐसा लगता है। बहुत ध्यान से देखते हैं आप हर ब्लॉग। चलिए देखते होंगे, बिल्कुल हम समझ सकते हैं, लेकिन आप इतना भी मत कीजिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, थोड़ी में ही आप बहुत कुछ समझ जाइए। गलत गलत है, बहुत कुछ कर लिया आपने, लेकिन ऊपर वाला जो कहते हैं ना, ऊपर वाला जिसके साथ हो तो फिर उसका क्या ही इंसान कर सकता है। तो उसने बहुत सहा है, उसने वो भी सहा है जो वो नहीं थी, उसने वो भी सहा है जो वो थी। उसने बहुत कुछ सहा अपनी ज़िंदगी में। अब कृपया करके आप उसके बच्चों को, उसकी बच्ची को, उनकी फैमिली को टारगेट करना बंद कर दीजिए। सुमित जी और नेहा जी की शादी होगी या नहीं होगी, ये आने वाला वक्त बता देगा। और जबकि हम बोल चुके हैं, जब जिस चीज़ से आपका कोई कंसर्न ही नहीं, तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए। और सुमित जी अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, नेहा जी अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, आपको कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। क्या नेहा ने आपके घर में जो 5 दिन फंक्शन रहे, क्या नेहा के किसी भी ब्लॉग में आपने ये चीज़ देखा कि नेहा ने कहीं भी आपको टॉन्ट कसा है? कहीं भी नेहा कुछ लेकर आई है? कहीं भी नेहा ने आपको ताना मारने की कोशिश की है? कहीं भी नेहा ने दबी बातों को उठाया है? कहीं नहीं। समझदारी यही होती है। लेकिन आप पता नहीं, आप कुछ ज़्यादा ही वो हो जाते हैं, कटिंग कराने जा रहे हैं, वाह 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 वाह, बिल्कुल जा सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों? वहाँ कटिंग हुआ तो फिर यहाँ भी कटिंग। डॉक्टर के पास गए तो नेहा और सुमित देखा तो ओ हो, बहुत हंसी आ रही थी आपको, तो बहुत हंसी आ रही है। सचिन जी आप सुधरेंगे नहीं, ये तो हमने देख लिया। आप नहीं सुधरने वाले, आपको कंटेंट चाहिए। कंट्रोवर्सी क्रिएट किसे कहते हैं? वो आप हैं क्रिएटर। ट्रेंडिंग में किसे कहते हैं रहना? वो आप हैं एक्चुअली में। तो आपको ना सब कुछ, आपको सब कुछ है ना, बहुत ही उससे चाहिए। मतलब कहते हैं ना कि आपको हर चीज में कंट्रोवर्सी चाहिए। कंट्रोवर्सी किंग मत बनिए, रहने दीजिए, किसी की लाइफ को स्पॉइल मत कीजिए। टारगेट करना बंद कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, खुश रहिए, अपने परिवार की तरफ देखिए। परिवार फर्स्ट प्रायोरिटी है, परिवार के आगे कुछ नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो आप तक पहुंची ज़रूर है। मैंने आपको टैग किया है, समझदार आप हैं ही, थोड़े से में ज़्यादा समझ जाना चाहिए। सो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।